जब हम एक घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वी मेक श्योर दैट द फाउंडेशन इज रॉक सॉलिड. व्हाई? बिकॉज यही फाउंडेशन है जो हमारे घर को स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी मतलब उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. वैसे ही जब हम अपना फाइनेंशियल हाउस मतलब अपना मनी का पोर्टफोलियो सेट करते हैं, वी नीड टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल फाउंडेशन इज रॉक सॉलिड. क्यों? ये फाइनेंशियल फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस प्रोवाइड्स अस विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? Now फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैन बी डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन इसके 3 कॉमन फैक्टर्स हैं. क्या आपके पास इनफ इमरजेंसी फंड है ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे? क्या आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं ताकि अगर एक अच्छा ना करे तो दूसरा उसके लिए कवर कर ले? और तीसरा, क्या आपने कहीं अपनी इनकम से ज़्यादा लोन तो नहीं ले रखा? आप कभी किसी रोलर कोस्टर पे बैठे हैं? रोलर कोस्टर पे बैठते टाइम वो सबसे पहले आपको पहनाते हैं एक सेफ्टी बेल्ट. वाई? ताकि थ्रिल तो आए लेकिन सेफली. सिमिलरली जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला रूल है टू वेयर आर इमरजेंसी फंड सेफ्टी बेल्ट. क्या है ये इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड इज एन अमाउंट ऑफ मनी which is available to you quickly in case of a crisis for yourself or your family. जैसे कि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी फैमिली में, या फिर कोई जॉब लॉस जिससे आपकी इनकम रुक जाए, या फिर कोई बड़ा रिपेयर हो आपके घर के लिए, आपकी कार के लिए. ये इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? अब वैसे तो इमरजेंसी फंड का मेन पर्पस है टू गिव अस पीस ऑफ माइंड, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट. लेकिन अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट या एक रूल ऑफ थंब लिया जाए तो हमें स्टार्ट करना चाहिए अपना इमरजेंसी फंड अपने एक्सपेंसेस से. सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दीजिए इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड या वेरिएबल एक्सपेंसेस. फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर दोज जो आपकी इनकम रुक भी जाए तो भी आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, EMIs, बच्चों की एजुकेशन फीस एंड सो ऑन. वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज जो एक्चुअली आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, जैसे कि गिफ्टिंग, शॉपिंग, ईटिंग आउट एंड सो ऑन. सो हम क्या करेंगे, अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 6 और अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1.5 और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे. सो लेट्स लुक एट दिस विद एन एग्जाम्पल. से माई फ्रेंड अनीता आस्क्ड मी how much emergency fund should she really have? Well, so I asked her how much expenses she had. This is what she told me. She had expenses on rent, on utility bills, on groceries, on her house help. So all I did is took together her fixed expenses like her groceries, her rent, her house help and her utility bills and multiplied that by 6. Then I took her variable expenses like her food bills, her shopping bills and multiplied that by 1.5. And as you can see, looking at her expenses, she needs to have an emergency fund of 1.83 lakhs. So here is Anita getting ready for her financial security. अब इस rule of thumb के कुछ exceptions हो सकते हैं. कैसे exceptions? जैसे अगर आप एक single parent हैं, या फिर आप ही अपनी फैमिली के single bread earner हैं, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लोन्स हैं, या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं, मतलब आपकी इनकम बहुत इराटिक है, तो आप अपना इमरजेंसी फंड एक्चुअली 6 मंथ्स की जगह 8 to 12 मंथ्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इवेंचुअली इट्स अबाउट फीलिंग सेफ, सिक्योर एंड कंफर्टेबल हैविंग योर इमरजेंसी फंड. ये इमरजेंसी फंड हमें कहाँ रखना चाहिए? काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट अगर ऐसे ही बैंक में पड़ा रहे तो वेस्ट हो जाएगा. सो इसका भी एक सिंपल रूल है that we want this money to be readily available, मतलब जब ज़रूरत पड़े जल्दी मिल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना तो कमाए ताकि हमारा मनी वैल्यू लूज ना करे. इसके लिए वी हैव अ वेरी सिंपल रूल. यू कैन फॉलो द 50-30-20 इमरजेंसी फंड रूल. इसका मतलब ये है कि आपने अपना इमरजेंसी फंड कैलकुलेट तो कर लिया, अब इसको पार्क करिए 50% इन डेट म्यूचुअल फंड्स सच एज लिक्विड फंड्स which give return for a short duration of time. 30% park करिए in a fixed deposit, again a short term fixed deposit. And 20% is what you can comfortably keep in your savings bank account. इस तरह से आपके पास ये पैसा available होगा quickly as soon as you need it, as well as it will keep giving you a return of approximately 5.5 to 6.5% to make sure that it's beating inflation. Emergency fund को revisit कब करना चाहिए?
सो दो सिचुएशन में आपको अपना इमरजेंसी फंड वापस चेक करना चाहिए. फर्स्ट इज अगर आपने इमरजेंसी फंड यूज कर लिया है, देन ऑफ कोर्स यू वांट टू रिप्लेनिश इट, उसको वापस से अपने ओरिजिनल अमाउंट तक लाइए. और दूसरा, अगर आपकी फैमिली की कोई सिचुएशन बदली है, सपोजिंग आप एक जॉइंट फैमिली से अब एक न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हुए हैं, आपने एक बहुत बड़ा लोन ले लिया है, आपकी फैमिली में एक छोटा बेबी आ गया है, इन सिचुएशंस की वजह से भी आपका इमरजेंसी फंड बढ़ सकता है. सो आई होप बाय नाउ यू नो how to get started completely with having your emergency fund sorted. अब इस रूल ऑफ थंब के अलावा there can be some exceptions, जैसे कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं या फिर आपके पास एक बहुत बड़ा लोन है, आप अपनी फैमिली के सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, और यू आर अ फ्रीलांसर. You can increase your emergency fund instead of 6 months all the way up to 8 to 12 months. The idea is to feel safe, secure and comfortable. Where should you park your emergency fund? ना इमरजेंसी फंड के लिए लोग कहते हैं कि इतना अमाउंट हम इसे ऐसी जगह कहाँ रखें जहाँ वो हमें अवेलेबल भी हो और वो थोड़े रिटर्न्स भी कमाए. सो इसके लिए वी कैन यूज द 50-30-20 इमरजेंसी फंड रूल. यू कैन टेक द इमरजेंसी फंड अमाउंट एंड पार्क 50%, मतलब हाफ ऑफ इट, इन डेट म्यूचुअल फंड्स लाइक अ लिक्विड फंड which is fairly safe and available in the short period of time. You can then park 30% of this in a short-term fixed deposit. And finally, keep 20% in your savings account. This way, ये emergency fund आपको जल्दी भी मिल जाएगा, they are readily available, and also इस पे इतना रिटर्न मिलेगा that it beats inflation, approximately around 5.5 to 6.5%. All you need to do is actually look back at some of your fixed deposits, rename them, and now have your emergency fund ready. When should we revisit our emergency fund? अब हमने बना तो लिया, बट वी नीड टू गो बैक एंड रिव्यू दिस एटलीस्ट वंस अ ईयर. बट इसके अलावा दो ऐसी सिचुएशंस है जब आपको अपना इमरजेंसी फंड इमीडिएटली चेक करना चाहिए. द फर्स्ट इज व्हेन यू हैव यूज्ड अप योर इमरजेंसी फंड, इसको रिप्लेनिश करना ना भूलिए. एंड द सेकेंड इज इफ देयर इज सम चेंज इन योर लाइफ, like you've just got married or you've just had a child or you've moved away from a joint family into the nuclear family system, then also you must go back and revisit if your emergency fund is safe, sufficient for all your needs. Now you should be ready to get started with your emergency fund.